अणु, अणु से भी ज्यादा। और विशाल कितना? महती, महान है, विशाल है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्णिश प्रपदे रसातलम। उस विराट पुरुष के शरीर के प्रति अंग में एक एक ब्रह्मांड छाया स्थिर है। पाताल में तस्य ही पादमूलम, पाताल में कौन? उसके चरण। पठन्ति पार्णिश प्रपदे रसातलम, चरण पाताल में, और जो उसका मूर्धन्य भाग है, सिर, वो कहां? ब्रह्मलोक में। सबसे नीचे माना जाता है पाताल और सबसे ऊंचे माना जाता है ब्रह्मलोक। इनमें ही के मध्य में ही पूरे लोक ब्रह्मांड, पूरे भुवन समाये। मालूम होगा आपको 3 लोक हैं, भू, भुवाह और स्वः, 3 लोक। और इन 3 लोकों के अंतर्गत 14 भुवन है। भूलोक, भुवहलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत, संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण शरीर, सब कुछ, लास्ट में बस इतना ही कह दें, सब कुछ उस परमात्मा में ही समाया है, या उनमें वो सब, वो ईश्वर सब में समाया हुआ है। इसी को अगर हिंदी से कहें तो सिया राम मय सब जग जानी। और ये ज्ञान हमको वो देता है जो हमको श्रेष्ठ बनाता है। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब समस्त संसार के लोगों में हम ईश्वर का दर्शन करेंगे तो सीधी सी बात है, हमारा ये अकड़ा हुआ जो सिर है ना, जिसमें थोड़ा सर्वाइकल हो गया है, ये झुकता नहीं है, दर्द होता है झुकने में, ऐसे ऐसे करके। ये हाथ जो जुड़ते नहीं, दर्द होता है ना। ये जो कंधे हैं ना, ये फ्रीज हो गए। इस फ्रीजिंग से बचना है, इस अकड़न से बचना है, इस सर्वाइकल से अगर बचना है तो उसके लिए फिर सिया राम मय सब जग जानी। सब में भगवान को देखो, और जब सब में भगवान दिखेंगे तो फिर हमारा हाथ भी जुड़ेगा, हमारा सिर भी झुकेगा, झुकना आ जाएगा। झुकना जरूरी है, जी हाँ, झुकना जरूरी है। अकड़ेंगे नुकसान है, पक्का लॉस होगा। अकड़ना कभी बेनिफिशियल नहीं होता, हमेशा लाशेबुल होता है, हमेशा नुकसान करता है। बहती हुई नदी की धारा जब चलती है ना, तो उसके रास्ते में जितने भी अकड़े हुए वृक्ष आते हैं सब उखड़ जाते हैं। एक बार समुद्र ने कहा गंगा से, गंगा मेरे पास तुम अगली बार जब आना तो दूब लेके आना। दूबा जानते हैं ना? दूबा, दूर्वा, जिससे हम पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा होती है, दूर्वा। गंगा कई बार गई, दूब लेके ना जा पाई। क्यों? तुम दूब भी लेके नहीं आ सकती। गंगा ने कहा प्रियतम सुनो तो, मेरे में इतना बेग है, इतना बेग है कि मैं जब चलती हूं तो बड़े बड़े अकड़ी हुई वृक्षों को उखाड़ देती हूं, उनको बहा देती हूं। लेकिन जब मैं चलती हूं तो जो दूब मेरे सामने आती है ना, वो घास छोटी सी, कोमल सी, मुलायम सी, वो जब मुझे देखती है तो अपना सिर झुका के धरती पर लेट जाती है। और जब वो धरती में लेट जाती है तो मुझे दया लगती है, मैं उसको उखाड़ नहीं पाती, वो बेचारी वहीं की वहीं बनी रहती है और मैं खाली हाथ छूछे तुम्हारे पास आई। झुकना सीखना पड़ेगा। अकड़न ठीक नहीं। धनुष टूटा था क्योंकि अकड़ा हुआ था। राम जी ने बड़ा मान दिया उसको, धनुष को ऐसे उठाया, तुम श्रेष्ठ हो, शिव जी के हो, ऐसे हाथ में उठाया और उठा करके अपने पास खींचने लगे। और जहां खींचा तो अकड़ा तो था, और जहां अकड़ा था तो टूट गया। लोगों ने पूछा क्यों टूटे? बोले अकड़ा था तो टूट गया। बोले तुम्हारी डोरी क्यों नहीं टूटी? बोले वो कोमल थी, मुलायम थी तो नहीं टूटी।
अकड़ेंगे तो टूट जाएंगे, कोमल बने रहेंगे तो फिर जुड़े बने रहेंगे। और यही शास्त्र हैं, यही पद्धतियां हैं, यही वेद हैं, यही पुराण। वो ईश्वर, वो भगवान, वो परमात्मा संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जिसमें संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, जो एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्थामृतं दिवि। वो ईश्वर जिसकी महिमा विख्यात है जगत में, संसार में नहीं, ब्रह्मांड में, ऐसा वो परमात्मा। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमि मथो पुरः। वो ईश्वर कौन है? वो विराट है, विराट, विशाल, अनंत, वो ईश्वर। और उस ईश्वर से ही सृष्टि का क्रम चला। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य द्वैष्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। उस परमात्मा के ही शरीर से जगत के, संसार के प्राणियों का निर्माण हुआ। उससे ही वर्ण बने। निवेदन कर दूं, वर्ण बने, जातियां नहीं। जातियां तो अभी बनी कुछ दिन में, वर्ण बने। वर्ण का अर्थ कार्यक्रम, ये है वर्ण। ब्रह्मा के मुख से जो प्रकट हुए, जो पैदा हुए, जिनको कर्मकांड अच्छा लगा, वेद अच्छे लगे, शास्त्र अच्छे लगे, पुराण अच्छे लगे, उन्होंने अपने को ब्राह्मण बना। क्योंकि ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म को जानने की चेष्टा करता हो, वो ब्राह्मण, वो भगवान, वो ईश्वर। बाहु राजन्यः कृतः, बाहु माने कर्म करना, उद्यम करना, परिश्रम करना, मेहनत करना, लेबर करना, यह है बाहुओं का, भुजाओं। काम भुजा करती है, उसके द्वारा कमाया गया वो तत्व, वो पदार्थ, वो वस्तु, वो भोजन, वो धन मुख ग्रहण करता है और अपने में रखता नहीं है, उसको उदर में पहुंचाता है। जरा हमारा सामाजिक ताना बाना तो देखो। कर्म करते हैं हाथ, देते हैं मुख को, डिपॉजिट होता है उदर में, और शक्ति मिलती है पूरे शरीर को, चरणों को। यह है समाज। समाज के प्रत्येक प्राणी का कोई ना कोई योगदान उस समाज को बनाने में है, छोटा हो या बड़ा। और छोटे बड़े तो रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने छोटा बड़ा बना के भेजा है। कोई 6 फीट का होता है, कोई 5.5 का ही होता है, कोई 5 का भी होता है। वो ईश्वर ने बनाया है जी। ये छोटा बड़ा समाप्त नहीं होगा, महत्ता को समझना पड़ेगा। छोटा बड़ा तो हर है, कोई काम उच्च स्तरीय, कोई निम्न स्तरीय। कोई ऊंचे पद में बैठा है, किसी का ऑफिस है 10 करोड़ का, किसी का ऑफिस है केवल 2 लाख का, किसी की बैठने की कुर्सी है 500 रुपया की, किसी की बैठने की कुर्सी है 1 लाख की, 2 लाख की। तो ये कम ज्यादा तो चलेगा, छोटा बड़ा तो चलता है, ये प्रकृति ने बना के भेजा है। लेकिन कब किसका कहां महत्व है, उसको समझने की आवश्यकता है। कभी किसका कहां महत्व है। पूजन करना है, पाठ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, तो ब्राह्मण उपयुक्त है। कर्म करना है, देश की सुरक्षा करना है, तो क्षत्रिय उपयुक्त है। भाई पाकिस्तान की सीमा में हमारे शास्त्री जी लोग थोड़ा जाएंगे, बांध के पगड़ी पहुंच जाए, शुरू हो जाए जगनेन जगनमाय जन्तो देवास्ताने धर्माणि प्रथमान्यासन। वहां काम नहीं चलेगा, वहां तो केवल ट्रिगर दबाना है और एक बार ऐसे घुमाना है, वहां तो क्षत्रिय काम करेगा ना। देश काल स्थिति के अनुसार ही सबकी अलग अलग महत्ता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। वैश्य व्यापार करना, कृषि खेती करना, धन अन्न उगाना और लोगों को संप्रेषित करना, लोगों का पेट भरना,
लेकिन सेवा भी तो